हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन सूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक और शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काबुली वाला। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मैंने वीडियो आप लोग को दे दी है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, जिसमें मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की है। अब हम लोग जो आज देखने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग काबुली वाला को। ठीक है, पूरी कहानी को समझेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात, मैं आप लोग को आज पूरी डिटेल से क्लास पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और जो यूट्यूब में भी रहेगी, मतलब एज अ डेमो कह सकते हैं, या फिर हम हमारी जो नोट्स का लेवल है वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, और जो भी लोग ऐसे हैं जो नोट्स बस लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक कोर्स अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। नोट्स में रहता क्या है तो मैं बता देता हूँ। पहले इस तरह से इंट्रोडक्शन रहता है। ठीक है, उस तरह से फिर ये मेन प्लॉट पूरा रहता है। ठीक है, पूरी कहानी रहेगी, और लास्ट में एमसीक्यूज वगैरह आपको रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। मतलब पूरी तरह से कोर्स आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इस तरह में। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। काबुली वाला। काबुली वाला जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, और अगर मैं आप लोग इसकी बात करूं तो इसकी जो सेटिंग है वो इंडिया की ही है, कलकत्ता की है। ठीक है, मतलब बंगाल की। और ये जो लैंग्वेज जिसमें ये लिखी गई थी ना, वो भी क्या थी, बंगाली लैंग्वेज थी। ठीक है, तो बंगाली लैंग्वेज में इसको क्या किया गया, लिखा गया। और पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी पब्लिकेशन जो हुई थी, सबसे पहले साधना नाम की इनकी एक मैगजीन थी, उसमें इसको इन्होंने पब्लिश कराया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और पब्लिकेशन जो डेट है वो 1892 है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकता है, पब्लिश इन साधना से क्वेश्चन आ सकता है, या डेट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और आगे इसके बारे में और जानें तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो काबुली वाला, काबुली वाला इज अ बंगाली शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1892। ठीक है, तो 1892 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई ये बहुत ही शानदार क्या है, एक कहानी है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसे साधना नाम से, है ना, क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था इनकी मैगजीन में। ठीक है, ये साधना जो है नेम फॉर वन ऑफ द टैगोर्स मैगजीन, मैगजीन है टैगोर जी की। ठीक है, उसमें इसको क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था। ठीक है, फिर फ्रॉम 1891 टू 1895। ठीक है, इसके बीच में इसको क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था। द स्टोरी इज अबाउट इज अ फ्रूट सेलर। ठीक है, ड्राई फ्रूट सेलर है एक्चुअली ये। ठीक है, जो किशमिश हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, ऐसा एक ड्राई फ्रूट सेलर की ये कहानी है, जिसका नाम क्या होता है, तो रहमत होता है। क्या होता है, रहमत नाम होता है। फ्रॉम वो कहाँ से होता है, काबुल अफगानिस्तान से होता है। उसी की कहानी आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो क्या करता है तो वो कलकत्ता आता है अपना ड्राई फ्रूट्स को क्या करने, बेचने। ठीक है, और उसी के बीच की ये जो पूरी कहानी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को कैरेक्टर्स के बारे में समझा देता हूँ, किसके किसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, द नरेटर। ठीक है, नरेटर कौन है, तो नरेटर जो है मिनी नाम की एक लड़की है, छोटी सी 5 साल की लड़की है मिनी। मिनी के जो फादर है वही नरेटर है। ठीक है, आप कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही नरेटर है। मिनीज फादर एंड द स्टोरी अननेम्ड फर्स्ट पर्सन नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, मतलब मिनी जो है वो कौन है, मिनी के फादर जो है वो नरेटर हैं। स्टोरी अननेम्ड फर्स्ट पर्सन है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन जिसका जो नरेटर है उसका नाम नहीं है, अननेम्ड है। फर्स्ट पर्सन नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट, और वही क्या है, हीरो है। ठीक है, द इवेंट्स ऑफ दिस स्टोरी लार्जली टेक प्लेस इन द नरेटर्स स्टडी एंड जस्ट आउटसाइड ऑफ हिज हाउस द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज आ। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या करता है, राइटिंग का काम करता है। ठीक है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम मिनी है, 5 साल की है, बहुत क्या है, बातें करती है। ठीक है, और उसने क्या क्या लिखा है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, रहमत, रहमत कौन है, तो ये वही है काबुली वाला। ठीक है, काबुल ई वाला। ठीक है, तो काबुल से आया हुआ एक व्यक्ति है। ठीक है, जो बहुत ही क्या है, लंबा चौड़ा है। ठीक है, और अफगानिस्तान का है। ठीक है, रहमत इज अ ट्रेवलिंग फ्रूट सेलर फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, और अ काबुली वाला, एंड इट्स ऑफन रेफर टू एज सच। ही इज फर्स्ट सीन वियरिंग डर्टी बैगी क्लॉथ्स विच इंडिकेट दैट ही इज फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है हमेशा कैसा कपड़े पहने रहता है, तो बैगी कपड़ा, बैगी क्लॉथ्स मतलब गंदे कपड़े पहने रहता है। ठीक है, और जो है गली गली घूम करके ड्राई फ्रूट्स को बेचा करता है। ठीक है,
मिनी की बात कर लेते हैं। मिनी जो आपको मिलेगी वो कौन है? तो मिनी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ द नरेटर एंड हिज वाइफ। ठीक है, तो मिनी जो है एक और एक मात्र क्या है, लड़की है, छोटी सी लड़की है नरेटर की। ठीक है, एंड हिज वाइफ एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी सी इज टॉलकेटिव। ठीक है, और वो कैसी रहती है? तो भैया टॉलकेटिव है, बहुत ज्यादा बात करने वाली है, इंक्विसिटिव एंड एनर्जेटिक 5 ईयर ओल्ड गर्ल। 5 साल की लड़की है जो बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा मतलब आंसर देने का भी मौका नहीं देती। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वो करती है, जैसे एक क्वेश्चन किया, देन दूसरा क्वेश्चन, देन तीसरा क्वेश्चन किया, आप आंसर ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, ऐसा। एनर्जेटिक है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, एनर्जी है इसमें। एनर्जी मतलब बात करने का, भागने का, ये सब काम। सी इज वेरी क्लोज विथ हर फादर, और अपने फादर के बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, और प्रेफरिंग हिम लाइक द नरेटर। मिनीज मदर इज नेवर नेम्ड इन द स्टोरी, और मिनी के जो मदर हैं उनका भी नेम यहाँ पे स्टोरी में नहीं है। Unlike the patient and laid back narrator, Minnie's mother has a short temper and it is quick to scold Minnie for। ठीक है, तो जो मम्मी है वो क्या होती है, उसकी जो बातें होती हैं उसको बहुत परेशान करती है उसके मम्मी को, और मम्मी जो है उसको डांट भी देती है बीच बीच में। ठीक है, लेकिन जो पापा हैं, वो जो नरेटर हैं, वो चुपचाप सुनते रहते हैं उसकी बात, भले वो आंसर ना दे पाए, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है उसको। लेकिन माँ जो है वो उसको डांट देती है तुरंत। ठीक है, अगर हम पार्वती की बात करें तो पार्वती कौन है? ठीक है, तो पर्वती कौन है? तो पर्वती जो है, द नरेटर रेफर्स टू रहमत डॉटर। ठीक है, रहमत की जो डॉटर है उसका नाम पर्वती है। ठीक है, और इन अफगानिस्तान, जो कहाँ पे है, अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में वो जो है रहती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, और स्टोरी के लास्ट में ना वो अपनी बेटी के बारे में बताता है, रहमत। ठीक है, मतलब जो काबुली वाला है वो लास्ट में बताता है अपने बेटी के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पूरी स्टोरी को, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा, इस तरह से बहुत बड़ी स्टोरी है, तो आपको ये मान के चलना है कि जब आप पूरा ओरिजिनल टेस्ट से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 1 घंटे के आसपास लग सकते हैं इस क्लास को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से, ये जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपन लोग को आराम से पढ़ना, चूंकि ओरिजिनल टेक्स्ट है तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और यही सब चीजें मैं आप लोग को नोट्स में देता हूँ, जिससे आप लोग की जो नोट्स है वो एक शानदार नोट्स बन के तैयार होती है। ठीक है, और आप लोगों को मतलब आप लोग के सिलेक्शन को बहुत पास तक लाती है। ठीक है, यहाँ पे है, माई 5 ईयर ओल्ड डॉटर मिनी कैन नॉट लीव विदाउट चटरिंग। ठीक है, तो मेरी 5 साल की बेटी बिना बकवक, मतलब बकवक किए बिना रह ही नहीं सकती। मुझे सच में ऐसा लगता है कि ना, उसके अपने पूरे जीवन में 1 मिनट भी चुप रहकर बर्बाद नहीं करती वो, मतलब दिन भर क्या करती रहती है, बात करती रहती है। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आपको जो स्टोरी है वो मैं समझा रहा हूँ। तो वो 1 मिनट भी अपना चुप होकर बर्बाद नहीं करती है। उसकी माँ अक्सर इस बात से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है, और उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन मैं नहीं बोलता। ठीक है, मतलब नरेटर नहीं बोलते। मिनी को चुप देखना जो है ऐसे अस्वाभाविक है, मतलब उसको चुप आपने देख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो मतलब चुप हो गई ना, तो मैं ज्यादा देर तक, मुझे लगता है कि उसको कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा उसको फील होने लगता है, हमारी नरेटर को। इसलिए उसके साथ मेरी बातचीत हमेशा जीवंत रहती है, इसलिए मेरी जो बातचीत है उससे होती रहती है। ठीक है, वन मॉर्निंग ऑफ इंस्टेंट व्हेन आई वाज इन द मिडस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए एक वो बताते हैं कि उदाहरण के लिए एक सुबह जब मैं अपने एक नए नॉवेल का 17वां 17th चैप्टर जो है पढ़ रहा था, मेरी छोटी सी मिनी जो है चुपके से कमरे में आई और मेरे हाथ में हाथ डालकर बोली, बाबूजी, रामदयाल द्वारपाल कौए को कौवा कहता है। मतलब आपको ना क्या बोलता है, कौवा बोलता है, और उसे कुछ नहीं पता है ना। तो वो ऐसा करके वो ना क्वेश्चन करती है, एक सुबह आती है और बोलती है कि रामदयाल ने जो है कौवा बोलता है, द्वारपाल है ना, ऐसा रामदयाल द्वारपाल जो है कौवा बोलता है। ठीक है, बिफोर आई कुड एक्सप्लेन, और जैसे ही मतलब जवाब देना होता है उनको, तो वो जवाब नहीं दे पाते, उससे पहले ही वो दूसरा क्वेश्चन कर देती है। उससे पहले उसने क्या बोल दिया कि मैं उसे दुनिया में भाषा के अंतर समझा पाता, वह दूसरे विषय पर उलझ गई, दूसरा विषय बोलने लगी। क्या सोचते हो पापा? भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी उड़ाता है और इसलिए बारिश होती है। ठीक है, तो मतलब एक रामदयाल वाली स्टोरी हुई, देन एक हाथी वाली स्टोरी हुई। ठीक है, तो इस तरह से उसने दूसरी स्टोरी भी तुरंत ही कर दी। एंड फिर नेक्स्ट लाइन में आती है, और फिर वह फिर से भाग गया। ठीक है, और जबकि मैं चुपचाप बैठा इस अंतिम कथन का उत्तर तैयार कर रहा था, पिताजी, माँ का
आपसे क्या संबंध है? ऐसा करके तीसरा क्वेश्चन उसने तुरंत ही कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है क्वेश्चन करने वाली लड़की है। देन फिर वो क्या बोलती है, मेरी प्यारी छोटी भाभी, मैंने अनजाने में ही अपने आप से कहा, लेकिन गंभीर चेहरे के साथ जवाब देने की कोशिश की। जाओ और भोला के साथ खेलो, मिनी में व्यस्त हूँ। ऐसा कहकर क्या बोल दिया, नरेटर ने उसको अपने से दूर किया। तो यहाँ पर उसने 3 क्वेश्चन दागे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। एक तो ये क्वेश्चन है जो कौवा वाला है, ठीक है? एक दूसरा है जो भोला हाथी में सूंड भर के पानी, ठीक है? एक वो वाला है, और एक जो है और यहाँ पे जो है उसने बोला है, ठीक है? माँ के लिए कि माँ से आपका क्या संबंध है पिताजी, ठीक है? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दागे हैं, तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। फिर चौथा जो है डियर, मतलब उन्होंने अपनी माय डियर लिटिल सिस्टर इन द लॉ, ठीक है? तो मतलब उसको इस तरह से हमारे नरेटर ने बुला करके वहां से क्या कर दिया, भेज दिया, ठीक है? देन आती है आगे की बात, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो राइटर है हमारे ना, एक किसी नॉवेल का 17th पार्ट वो लिख रहे हैं, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे, ठीक है? इसी वजह से। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होता है कि मेरे कमरे की खिड़की से सड़क दिखती है। बच्ची मेरी मेज के पास मेरे पैरों के पास बैठ गई, ठीक है? और घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे ढोल बजा रही थी, ठीक है? मैं अपने 17वें अध्याय पर काम कर रहा था, जिसमें नायक प्रोटेप सिंह ने नायिका कंचन लता को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे लेकर महल की तीसरी मंजिल की खिड़की से भागने ही वाला था कि अचानक मिनी अपना खेल छोड़कर खिड़की की तरफ दौड़ी और चिल्लाने लगी, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला। नीचे गली में जरूर एक काबुली वाला था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने अपने लोगों के तरह ढीले ढीले कपड़े, गंदे कपड़े पहने हुए थे, लंबी पगड़ी बांधी हुई थी। उसकी पीठ पर एक थैला था, उसमें हाथ में अंगूरों की पेटियां थी, ठीक है? मतलब किशमिश थी, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो कहानी है, यहाँ पर उसने क्या हुआ कि जो वो अपना 17th चैप्टर लिख रहा था, उसी समय क्या हो गया कि काबुली वाला आ गया, तो उसको बेटी जो है ना, वो ये देख करके भाग गई, ठीक है, वहां से। अब क्या होता है, तो यहाँ पे पोएट लिखते हैं कि मैं नहीं बता सकता कि इस आदमी को देखकर मेरी बेटी को क्या महसूस हुआ, लेकिन वह उसे जोर से पुकारने लगी, आह! मैंने सोचा वह अंदर आ गया, मतलब वो डर के ऐसे चिल्ला रही है, आह आह करके चिल्ला रही है। तो वह अंदर आ गया क्या, वो डर गई क्या? और मेरा 17वां अध्याय कभी खत्म नहीं हो पाया। ठीक उसी क्षण काबुली वाला मुड़ा और बच्चे की ओर देखा। जब उसने यह देखा तो वह डरकर अपनी माँ की शरण में भाग गई और गायब हो गई वहां से। उसे पूरा विश्वास था कि बड़े आदमी द्वारा उठाए गए थैले के अंदर शायद उसके जैसे 2 या 3 और बच्चे होंगे। इस बीच फेरी वाला मेरे दरवाजे पर आया और मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो उससे डर करके यहाँ पर क्या हुई है, भाग गई है लड़की, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी में ध्यान देते हैं, ठीक है? तो जो लड़की है ना मिनी, वो ये सोचती है कि इसके जो बैग में मेरी जैसी लड़कियां जो हैं वो भरी हुई हैं, मतलब वो इसका काम क्या है, वो लड़कियां पकड़ लेता है, ऐसा वो सोच रहा है छोटी छोटी बच्चियों को। सो प्रिकेशियस वॉज द पोइजन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन, ठीक है? तो मेरे नायक और नायिका की स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि मेरा पहला आवेग, मतलब यहाँ पे ये जो रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये अपने वो 17th चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो मेरे नायक और नायिका की स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि मेरा पहला आवेग कुछ खरीदने के लिए रुकना था, क्योंकि उस आदमी को बुलाया गया था। मैंने कुछ छोटी मोटी खरीदारी की और अब्दुल रहमान, रूसियों, अंग्रेजों और सीमा नीति नीति के बारे में बातचीत शुरू हुई, ठीक है? तो यहाँ पर आगे बातें होती है क्या, एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, ठीक है? तो वो क्या बोलता है, जब वह जाने वाला था तो उसने पूछा कि वो छोटी लड़की कहाँ है सर? कौन सी छोटी लड़की? मिनी की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट मिनी मस्ट गेट रिड फॉर हर फॉल्स फियर एंड हर वॉट आउट, ठीक है? तो और मैंने यह सोचकर कि मिनी को अपने झूठे डर से छुटकारा मिल गया होगा, उसे बाहर निकलवाया, ठीक है? बाहर निकलवाया जिससे वो डरना जो है बंद कर दे। सी स्टूड माई चेयर एंड टुक एट द काबुलीवाला एंड हिज बैग, ठीक है? तो यहाँ पर वह मेरी कुर्सी के पास खड़ी थी, काबुलीवाला और उसके थैले को देख रही थी, ठीक है? उसने मेरे
उसने उसे मेवे और किशमिश देने की पेशकश की, लेकिन वह लालच में नहीं आई और मुझसे और चिपक गई डर के मारे, ठीक है? उसके सारे संदेह जो है वो बढ़ गए कि ये जो है आदमी पकड़ने वाला आदमी ही है, ठीक है? देन होता क्या है, दिस वाज़ देयर फर्स्ट मीटिंग, ठीक है? तो ये उसकी क्या होती है, पहली मुलाकात काबुलीवाला से होती है, ठीक है? फिर क्या होता है, तो फिर होता क्या है कि लेकिन कुछ दिनों बाद एक सुबह जब मैं घर से निकल रहा था, तो मैंने यह देखकर चौंक गया कि मिनी दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी है, हँस रही है और बातें कर रही है। उसके पैरों के पास महान काबुलीवाला, मतलब वही जो काबुलीवाला है वो बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मेरी छोटी बेटी को अपने पूरे जीवन में इतना धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला होगा, सिवाय उसके पिता के। और उसकी छोटी-सी साड़ी का कोना, साड़ी मतलब पल्लू जो दुपट्टा लिए रहते हैं, साड़ी का कोना, उसके कोना पहले से ही बादाम और किशमिश से क्या था, भरा हुआ था। अपने मेहमान के तोहफ़े में तुमने उसे ये क्यों दिए? ठीक है? मतलब उससे बोलते हैं कि तुमने इसे क्यों दिया ऐसा? मैंने कहा और 8 आने का सिक्का निकाल कर उसे थमा दिया। मतलब जो उसने किशमिश और वो चीज़ दी थी बेटी को, तो उसके लिए उसको 8 आने का रुपए दे दिया। आपसे पूछा जाए कितना रुपए, तो 8 आना, ठीक है? 8 आना, 8 आना मतलब अठन्नी, ठीक है? उस आदमी ने बिना किसी आपत्ति के पैसे स्वीकार कर लिए और उसे अपने पास रख लिए, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे कहानी और आगे बढ़ती है, शॉर्ट स्टोरी और आगे बढ़ती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? फिर होता क्या है, तो होता ये है, एलास ऑन माय रिटर्न, ठीक है? तो यहाँ पर होता है कि अफ़सोस 1 घंटे बाद जब मैं लौटा तो मैंने पाया कि उस बदकिस्मत सिक्के ने दुगनी मुसीबत मोल ले ली थी, क्योंकि काबुली वाले ने उसे मिनी को दे दिया था, ठीक है? और उसकी उसकी माँ ने उस चमकीले गोल सिक्के को देखकर बच्ची पर झपट्टा मारा था, तुम्हें वह 8 आने का सिक्का कहाँ से मिला? मतलब जो पैसा 8 आना काबुली वाले को मिला था, वही काबुली वाले ने 8 आना जो रुपए है वो किसको दे दिया? उस बेटी को ही दे दिया कि तुम रख लो। और उस पैसे को जब उसकी माँ ने देखा, तो उसकी माँ ने उसके ऊपर झपट्टा मार के उसे छुड़ा लिया कि ये तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, ठीक है? तो ये दुगनी आफ़त हो गई उसके पास। द काबुली वाला गिव इट मी, शेड मिनी चीयरफुली, ठीक है? तो बड़ी प्रसन्नता के साथ मिनी ने कहा कि काबुली वाले ने मुझे दिया है। काबुली वाला जो है, वो क्या है, काबुली वाले ने तुम्हें यह दिया था? उसकी माँ ने बहुत हैरान होकर कहा, "ओह मिनी, तुम उससे यह कैसे ले सकती हो?" ठीक है? तो मतलब ये माँ उसको डाँट रही है, "तुम उससे कैसे पैसे ले सकती हो? ऐसा तुमने क्यों किया मिनी?" ऐसा डाँट रही हैं, ठीक है? मैंने उसी समय या वहाँ प्रवेश करके उसे आसन्न संकट से बचा लिया और अपनी जाँच-पड़ताल शुरू कर दी। मतलब जो लड़की को माँ डाँट रही थी, ज़्यादा डाँटने मारने ना पाएँ, इसलिए जो नरेटर है उसने क्या किया, अपनी बेटी को पकड़ लिया और उससे पूछने लगा। आय क्या पूछने लगा? मैंने पाया कि यह पहली या दूसरी बार नहीं था कि दोनों मिले थे। काबुली वाले ने बच्चे के पहले डर को बादाम और मेवे देकर दूर कर दिया था और अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। मतलब ये जब नरेटर जब घर पे नहीं रहता था, तब भी काबुली वाला आता था और काबुली वाला उसको जो है किशमिश और बादाम ये सब चीज़ें दे कर के चला जाता था, ठीक है? तो इनकी कई बारी मीटिंग हो चुकी थी और ये लोग अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए वो आपस में बात करने लगे थे, ठीक है? बच्ची और वो काबुली वाला। उसके पास कई अनोखे चुटकुले थे, जो उसे बहुत मनोरंजन देते थे। उसके सामने बैठी अपनी छोटी गरिमा के साथ उसके विशालकाय शरीर को देखती हुई मिनी हँसी से अपना चेहरा लहराती हुई बोलती है, "ओ काबुली वाला तुम्हारे बैग में क्या है, क्या है?" ऐसे करके वो चिल्लाती है काबुली वाले से जब मिलती है तो, ठीक है? अब आगे कहानी बढ़ती है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो कहानी कहाँ पहुँचती है? तो कहानी पहुँचती है एंड ही वुड रिप्लाई, तब काबुली वाला क्या रिप्लाई करता है? वह पर्वतारोही के के लहजे में उत्तर देता है, जैसे बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोग तो बड़े तेज़ से चिल्ला के बोलते हैं, तो ऐसा बोलता है वो कि हाथी है, किसमें हाथी है भैया? झोले में हाथी है। शायद यह कोई खास मौज-मस्ती की बात नहीं थी, लेकिन वे दोनों इस विनोदपूर्ण बातचीत का कितना आनंद लेते थे। और मैं मेरे लिए इस बच्चे की एक वयस्क व्यक्ति के साथ बातचीत में हमेशा कुछ अजीब तरह से आकर्षक होता था, ठीक है? मतलब एक मतलब जब उन दोनों को बात करते हुए देखते काबुली वाले को और मिनी को, तो नरेटर को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, ठीक है?
फिर नेक्स्ट आगे कहानी बढ़ती है। फिर काबुलीवाला फिर पीछे न रहते हुए अपनी बारी लेता है। अच्छा बेटा, तुम ससुर के घर कब जा रही हो? ठीक है, तो अब जब उसने क्वेश्चन किया तो उसने आंसर दिया। देन अब इसने काबुली वाले ने उसने बेटी से पूछा, 5 साल की बेटी से, तुम ससुर के घर कब जा रही हो? तो उसको इस ससुर के घर का जो है पता नहीं होता। तो क्या बोलता है, अब अधिकांश छोटी बंगाली युवतियों युवतियों ने सुर के घर के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। एक छोटे छोटे बच्चों को ही पहले ट्रेंड कर दिया जाता था कि तुम्हें ससुर के यहाँ जाना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे रहना है, ये चीज। तो लेकिन ये जो हमारे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इनकी ये क्या बताते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े नए नए जमाने के थे, मॉडर्न थे, इसलिए हमने अपनी बेटी को ये सब बातें अभी नहीं बताई थी, छिपा के रखी थी। इस सवाल पर मिनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया और तुरंत चतुराई से कहा, क्या तुम वहां जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ससुराल मतलब, ठीक है, ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट स्टेंजा, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है, काबुली वाला वर्ग के जो लोगों में यह बात सर्वविदित है कि ससुर का घर शब्द का दोहरा अर्थ होता है। मतलब ससुर का घर जो है वो दोहरा अर्थ होता है, उसका 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। यह जेल के लिए भी बात की जाती है। जैसे ससुर का नहीं बोलते कि हम तो जा रहे हैं ससुराल, ससुराल मतलब जेल, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यह जेल के लिए एक व्यंजना है, ठीक है। वह स्थान जहां हमारी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और हमें किसी भी तरह की हानि नहीं उठानी पड़ती। इस अर्थ में वह मजबूत फेरी वाला मेरी बेटी के प्रश्न को लेता है, ठीक है। वह अदृश्य पुलिस वाले की ओर मुट्ठी हिलाते हुए कहेगा, मैं अपने ससुर को पीटूंगा। यह सुनकर और बेचारा परेशान रिश्तेदार की कल्पना करते हुए मिनी ठहाके लगाकर हंसने लगती है, जिससे उसकी दुर्जय सहेली भी क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं। मतलब जब वो कहता है ना कि मैं ससुराल जाऊंगा तो अपने ससुर की क्या करूंगा, खातिरदारी करूंगा। ससुर की खातिरदारी इट मीन्स मतलब पुलिस वालों को मैं मारूंगा, क्योंकि जेल कहाँ होती है, पुलिस वालों की होती है, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है, दीज वर ऑटम मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक ऑटम मॉर्निंग है। ऑटम मॉर्निंग मतलब ठीक है, ऑटम मॉर्निंग मतलब देयर वर ऑटम मॉर्निंग, द वेरी टाइम ऑफ ईयर व्हेन किंग्स ऑफ, 2 मिनट, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कहानी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक शरद ऋतु, एक मतलब शरद ऋतु में, शरद ऋतु की सुबह थी। वर्ष का वही समय जब पुराने समय के राजा विजय के लिए निकलते थे, और मैं कलकत्ता में अपने छोटे से कोने से कहीं नहीं निकलता था। अपने मन को पूरी दुनिया में भटकने देता था। किसी दूसरे देश का नाम सुनते ही मेरा दिल उसके लिए मचल उठता था, और सड़कों पर किसी विदेशी को देखते ही मैं अपने सपनों का जाल बुनने लगता था। पहाड़, घाटियां, दूर के घर, दूर के उसके घर के जंगल, उसकी झोपड़ी और दूर के जंगलों का स्वतंत्र जीवन देखकर मुझे क्या होता था, बहुत ज्यादा आनंद होता था। तब फिर ये अपने लिए पोएट बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं, शायद यात्रा के दृश्य मेरे सामने स्वयं ही उभर आते हैं और मेरी कल्पना में और भी अधिक सजीवता से आते हैं, क्योंकि मैं एक साधारण जीवन जीता हूं, इसलिए यात्रा करने का आह्वान मुझ पर वज्रपात की तरह पड़ता है, ठीक है। मतलब वो, उनको घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि घर में ही रहो, कहाँ घूमे कहीं जाएं, ठीक है। ऐसा पोएट बोल रहे हैं, हमारे राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस काबुली वाले की मौजूदगी में मैं तुरंत ही शुष्क पर्वत शिखरों की तलहटी में पहुंच गया, जहां ऊंची ऊंची चोटियों के बीच सकरी छोटी घाटियां थीं। मैं माल ढोने वाले ऊंटों की कतार और पगड़ीधारी व्यापारियों के समूह को देख सकता था, जो अपने कुछ अजीबोगरीब पुराने अन्य अन्यास्त्र और कुछ भाले लेकर के मैदानों की ओर, नीचे की ओर जा रहे थे। मैं देख सकता था, लेकिन कभी कभी मिनी की माँ बीच में आकर मुझसे विनती करती थी कि उस आदमी से सावधान रहो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो बातें हैं, ये अपने कुछ अपने वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लेकिन लग रहा है कि वो मिनी जो है वो मतलब उसको मतलब डिस्टर्ब करें, उसकी मिनी की माँ, ठीक है, लिखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मिनी की माँ दुर्भाग्य से
मिनी की माँ दुर्भाग्य से बहुत डरपोक है, ठीक है, डरपोक महिला है। जब भी वह सड़क पर शोर सुनती हैं या घर की ओर आते लोगों को देखती हैं, तो वह हमेशा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती हैं कि ये वे या तो चोर हैं, या शराबी हैं, या सांप हैं, या बाघ हैं, या मलेरिया है, या तिलचट्टे हैं, या कैटरपिलर हैं, या कोई अंग्रेज नाविक है। इतने सालों के अनुभव के बाद भी वह अपनी इस धारणा पर काबू नहीं पा पाई, ठीक है। मतलब उनको कहीं ना कहीं क्या लगा रहता है कि ये कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए काबुली वाला के बारे में बहुत संदेह करती हैं, ठीक है। सो सी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुली वाला, मतलब वो काबुली वाले को शक की निगाह से देखती हैं, कहीं वो अपने उसकी बेटी को क्या कर रहे हैं, चुरा ना ले जाए, ठीक है। तो ऐसा वो देखती हैं उस व्यक्ति को, ठीक है। इट टायर्ड, ठीक है। मैंने उसके डर को धीरे से हंसकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर वह मेरी ओर गंभीरता से मुड़ी और मुझसे गंभीर प्रश्न पूछने लगी, ठीक है। मतलब वो माँ जो है उनके समझाने पर समझी नहीं और गंभीर प्रश्न पूछने लगी। क्या प्रश्न था? तो पहला क्वेश्चन था, क्या बच्चों का कभी अपहरण की नहीं हुआ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या यह सच नहीं था कि काबुल में गुलामी प्रथा थी? या फिर एक और प्रश्न दाग दिया यहीं पे कि क्या वो बहुत ही बेतुकी बात थी कि इतना बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे को ठग ले गया, ठीक है। तो इस तरह से जो बातें हैं वो उनसे पूछने लगी नरेटर से, कहीं वो मतलब हमारे मिनी को भी ना ठग ले जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात क्या होती है, मैंने कहा कि हालांकि यह असंभव नहीं है, लेकिन यह बहुत ही असंभावित है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था और मुझसे उसका डर बना रहा। हालांकि चूंकि यह अनिश्चित था, इसलिए उस आदमी को घर से मना करना उचित नहीं लगा और अंतरंगता अनियंत्रित रूप से जारी रही। मतलब कुल मिलाकर मतलब वो ये बोले कि अगर दोस्ती है तो चलने दो दोनों, मतलब बेटी की और उसके साथ, ठीक है। अभी ये बता नहीं रहे कि उस बेटी का जो वो लड़की है छोटी सी, उसका क्यों उस लड़के के साथ, मतलब उस काबुली वाले के साथ इतना ज्यादा प्रेम है, वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। साल में एक बार जनवरी के मध्य में काबुली वाला रहमुन अपने देश लौट जाता है, लौट जाता था। और जैसे जैसे समय नजदीक आता, वह घर घर जाकर अपना कर्ज वसूलने में व्यस्त हो जाता। लेकिन इस साल वह मिनी से मिलने के लिए हमेशा समय निकाल लेता था। बाहर से देखने वाले को लगता कि दोनों के बीच कोई साजिश है, क्योंकि जब वह सुबह नहीं पाता तो शाम को आ जाता। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे वो जब भारत आकर के अपना ड्राई फ्रूट्स बेचता था, तो कुछ लोग उसके पैसे उधार कर लेते थे, तो वो क्या करता था, पैसा फिर उससे वापस कर लेने के लिए मांगने के लिए जाता था। जब वो पैसे मांगने जाता तो कुछ लोग दे देते, कुछ लोग नहीं देते, ठीक है। और इसी चीज में वो व्यस्त था, लेकिन वो सुबह पर डे मिलने आता था किससे, मिनी से। अगर सुबह नहीं आ पाता तो वो शाम को जरूर आता था, ठीक है। फिर क्या होता है एक दिन कि एवन टू मी इट वॉज लिटिल स्टार्टिंग, तो यहाँ पे होता क्या है, तो मेरे लिए भी कभी कभी अंधेरे कमरे में कोने में इस लंबे ढीले 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 ढाले कपड़ों वाले बहुत ज्यादा बैग वाले आदमी को अचानक आश्चर्यचकित करना थोड़ा चौंकाने वाला होता था। लेकिन जब मिनी मुस्कुराती हुई दौड़ती हुई आती और उसके साथ कहती, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, और दोनों दोस्त जिनकी उम्र में काफी अंतर है, पुराने अपनी पुरानी हंसी और पुराने मजाक में डूबे जाते, मुझे तसल्ली हो जाती कि हाँ यार ये गलत नहीं है। आई फेल्ट एश्योर्ड, मतलब रिश्योर्ड, मतलब लड़की जो ये आदमी है गलत नहीं है, अगर गलत होता तो हमारी जो बेटी है वो इतना क्यों हंसती, ठीक है। तो ऐसा सोच करके वो कुछ नहीं बोलते, ठीक है। एक दिन क्या होता है, वन मॉर्निंग, सुबह सुबह की बात होती है। एक सुबह जब उसने जाने का मन बना लिया था कि मतलब वो अब चला जाएगा काबुल, ठीक है। तो उससे कुछ दिन पहले ही मैं अपने अध्ययन कक्ष में अपनी प्रूफ सीट ठीक कर रहा था। मौसम ठंडा था, खिड़की से सूरज की किरणें मेरे पैरों को छू रही थी और हल्की गर्मी बहुत अच्छी लग रही थी। लगभग 8 बज रहे थे और सुबह सुबह पैदल चलने वाले लोग अपने सिर ढके हुए घर लौट रहे थे। अचानक मैंने सड़क पर शोर सुना और बाहर देखा कि रहमुन रहमुन मतलब रहमत रहमुन को दो पुलिस वालों के बीच बांध कर ले जाया जा रहा है, ठीक है। मतलब रहमत को दो, रहमत मतलब वही काबुली वाला, ठीक है।
तो उसको 2 पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं और उसके पीछे जिज्ञासु लड़कों की जो है भीड़ लगी हुई है। काबुली वाले के कपड़ों पर खून के धब्बे हैं और वह पुलिस वालों के हाथ में चाकू था। मतलब वो जो चाकू जिससे उसने हमला किया था किसी पर, उसके पास वो चाकू भी था। ठीक है? हरिंग आउट मतलब वो क्या हुआ, जल्दी से बाहर निकलकर मैंने उसे रोका और पूछा कि यह सब क्या है? कुछ एक से, कुछ दूसरे से मुझे पता चला कि एक पड़ोसी ने फेरी वाले को रामपुरी साल के लिए कुछ दिया था, लेकिन उसने झूठ बोलकर साल खरीदने से इनकार कर दिया था और झगड़े के दौरान रहमुन ने उसे मार दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे साल खरीदने की बात हो रही है और उसी में झगड़ा हो गया है, जिस पर उसने क्या किया, चाकू से मार दिया। लेकिन उसने झूठ बोलकर साल खरीदने से इनकार कर दिया था और झगड़े के दौरान रहमुन ने उसे मार दिया। अब अपने गुस्से में वह कैदी अपने दुश्मन को तरह तरह के नाम से पुकारने लगा। तभी अचानक मेरे घर के बरामदे में मेरी छोटी बेटी मिनी प्रकट हुई, आ गई और हमेशा की तरह चिल्लाने लगी, ओ काबुली वाला, काबुली वाला। तो रहमुन का चेहरा चमक उठा और वह उसकी ओर मुड़ा। आज उसकी बाह में कोई थैला नहीं था, इसलिए वह हाथी के बारे में उससे बात नहीं कर सकती थी। ठीक है? अगर वो थैला होता तो ये पूछती थी कि तुम्हारा हाथी कहाँ है? दिखा दो हाथी, ऐसा करके। ठीक है? तो वो बात वो कर नहीं पाई, तो उसने क्या पूछ लिया? तो उसने पूछ दिया, तुरंत ही पूछा कि क्या तुम ससुर के घर जा रही हो? किसने? काबुली वाले ने। तो रहमुन ने हंसते हुए कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ बेटा। कहाँ पे? तो ससुर के यहाँ। फिर जब उसने देखा कि जवाब से बच्चे को कोई खुशी नहीं हुई, तो उसने अपने बंधे हुए हाथ ऊपर उठा दिए। अली, उसने कहा कि मैं उस बूढ़े ससुर को पीटता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर उसने हाथ उठा के ये बताया बेटी को कि देखो मेरे हाथ बढ़े, नहीं तो मैं ससुर को पीटता, जो तुम्हारा ससुर है ना, उसको मैं पीटता। ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट, रहमत है, ठीक है, रहमुन रहमत वॉज सेंटेंड टू सम ईयर्स इम्प्रिजेंट। ठीक है? तो जानलेवा हमले के आरोप में रहमुन को कुछ वर्ष के लिए क्या हो गई, कारावास हो गई। वो मतलब जेल चले गए और जेल चले गए तो फिर क्या होता है देखिए। तो देखिए, समय बीतता गया और वह याद नहीं रहा। आदतन जगह पर काम करना हमारा काम था और कभी आजाद हुए पर्वतारोही के जेल में बिताए सालों का ख्याल हमारे मन में कभी नहीं आया। यहाँ तक कि मेरी खुश मिजाज मिनी भी मुझे यह कहते हुए शर्माती है कि अपनी पुरानी सहेली को भूल गई। उसके जीवन में नए साथी भर गए हैं। ठीक है? मतलब वो जो रहमुन थे, रहमत थे, जो पुराने साथी थे, वो सबको भूल चुकी है। अब उसके नए नए फ्रेंड्स बन गए हैं। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने अपना ज्यादातर समय लड़कियों के साथ बिताया। वह उनके साथ इतना समय बिताती थी कि वह पहले की तरह अपने पिता के कमरे में नहीं आती थी। मैं उससे मुश्किल से ही बात कर पाता था। ठीक है? तो इस तरह के हालात जो हैं वो बन गए। मतलब जैसे-जैसे बेटी बड़ी हो गई तो वो मतलब पिता या बड़े लोगों से दोस्ती करने के बजाय लड़कियों से, अपने बराबर की लड़कियों से दोस्ती करने लगी। फिर हुआ क्या? तो साल बीतते गए, कई साल बीत गए। एक बार फिर शरद ऋतु आई। ठीक है? मतलब ठंडी का समय आया। हमने अपनी मिनी की शादी की तैयारी कर ली थी और यह पूजा की छुट्टियों के दौरान होनी थी। ठीक है? मतलब जो दुर्गा माँ की पूजा होती है ना, पूजा हॉलिडे, उस उस समय उसकी शादी होनी थी। दुर्गा के कैलाश लौटने के साथ ही हमारे घर की रोशनी भी अपने पति के घर चली गई और अपने पिता के घर को छाया में छोड़ गई। मतलब पिता, जो बेटी है वो भी चली जाएगी और हमें अकेला क्या कर देगी, छोड़ देगी। तभी होता क्या है, एक दिन मॉर्निंग में, द मॉर्निंग वॉज ब्राइट। ठीक है? सुबह का समय उजला था, बारिश के बाद हवा में धूप का एहसास था और सूरज जो था, सूरज की किरणें शुद्ध सोने की तरह लग रही थी। वे इतनी चमकीली थी कि हमारी हमारी कलकत्ता की गलियों की गंदी ईंटों की दीवारों को भी खूबसूरत चमक दे रही थीं। आज सुबह से ही शादी के बाजे बज रहे थे और हर धड़कन पर मेरा दिल धड़क रहा था। भैरवी की धुन की आवाज मेरे आने वाले वियोग के दर्द को और बढ़ा रही थी। मेरी मिनी की शादी आज रात को होने वाली है। मतलब यहाँ पे शादी की तैयारी जोरों से चल रही है। ठंडी के समय है, दुर्गा पूजा का समय है और उसी समय उसकी बेटी की शादी होने वाली है और दिन में खूब बैंड बाजे बज रहे हैं। फिर होता क्या है, सुबह से ही घर में शोरगुल और चहल पहल थी। आंगन में छतरी बांस की डंडियों पर लटकी थी। हर कमरे और बरामदे में झनझनाती हुई झाड़ फानुस लटकती थी।
जल्दी और उत्साह का कोई अंत नहीं था। मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हिसाब-किताब देख रहा था, तभी कोई आया, आदरपूर्वक सलाम करते हुए और मुझे अपने सामने खड़ा हो गया। वह काबुली वाला रहमूद था। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, उसके पास कोई थैला नहीं था, ना ही लंबे बाल, ना ही वह पहले जैसी स्फूर्ति। लेकिन वह मुस्कुराया और मैंने उसे फिर से क्या हो गया पहचान लिया। उसकी मुस्कुराहट से उसने क्या किया पहचान लिया। व्हेन डिड यू कम रहमुन आई आस्क्ड, मतलब तुम कब आए रहमुन, यह पूछा उससे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल दागते हैं कि लास्ट इवनिंग ही शेड आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। तो वो आंसर देता है कि कल शाम को जेल से रिहा हुआ हूँ, तो आपके इधर आ गया। तो फिर बोलते हैं, चूँकि वो डर गए होते हैं क्योंकि वो उससे मर्डर करके मतलब चालू चाकू मार के गया था वो, इसलिए थोड़ा वो डरे होते हैं। ये शब्द मेरे कानों पर बहुत ज़ोर से पड़े। मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की थी, जिसने अपने साथी को घायल किया हो। और जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा दिल अंदर से सिकुड़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वह नहीं आया होता तो दिन बेहतर होता। मतलब वो ये चाहते थे कि ऐसा आदमी जो है आज ना आया होता तो अच्छा होता। अब लेकिन वो आ गया है, तो क्या कर सकते हैं? तो वहाँ समारोह चल रहा है। मैंने कहा और मैं व्यस्त हूँ, आप किसी और दिन आ सकते हैं, ठीक है? तो उसने ऐसा कह दिया कि आज मैं व्यस्त हूँ, आप किसी और दिन आ सकते हैं, ठीक है? देन देन होता क्या है? देन होता है, वह तुरंत जाने लगता है, जाने के लिए पीछे मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुँचा, वह झिझका और बोला, "क्या मैं एक पल के लिए छोटी को नहीं देख सकता सर?" मतलब वो छोटी-सी लड़की को नहीं देख सकता सर? तो उसे विश्वास था कि मिनी अभी भी वैसी ही छोटी-सी होगी, 5 साल की, जो बहुत ज़्यादा बात करती होगी। उसने कल्पना की थी कि वह पहले की तरह उसके पास दौड़ी चली आएगी और ओ काबुली वाला पुकारेगी। उसने यह भी कल्पना की थी कि वे दोनों पहले की तरह ही आपस में हँसेंगे और बातें करेंगे। दरअसल पुराने दिनों की याद में उसने अपने साथ कुछ बादाम, किशमिश और अंगूर लाए थे, जो किसी तरह किसी देहाती से प्राप्त किए थे। मतलब जो अफ़गानिस्तान का ही व्यक्ति था उसके यहाँ का, उसी से उसने माँग के लाया था क्योंकि वो तो जेल में था, उसके पास था नहीं, तो किसी पड़ोसी से जो काबुली वाला ही था, उससे माँग के लाए थे। क्योंकि उसका अपना छोटा-सा पैसा बिखर गया था, ठीक है? मतलब उसका तो अब कुछ है नहीं उसके पास, ठीक है? आई सेड अगेन, मैंने फिर कहा, घर में एक समारोह है और आज आप किसी से नहीं मिल सकते, किसी और दिन आइए, ठीक है? ऐसा कहकर नरेटर ने उसको लौट जाने के लिए कहा, ठीक है? फिर क्या होता है तो उस आदमी का चेहरा उतर गया, उसने एक पल के लिए मेरी ओर उत्सुकता से देखा, गुड मॉर्निंग कहा और बाहर चला गया। मुझे थोड़ा अफ़सोस हुआ और मैं उसे वापस बुला लेता, ठीक है? लेकिन मैंने पाया कि वह अपनी मर्ज़ी से वापस आ रहा था। वह मेरे पास आया और अपनी भेंट आगे बढ़ाते हुए बोला, "मैं ये कुछ चीज़ें लाया हूँ सर, छोटी के लिए, क्या आप उसे दे देंगे?" मतलब वही जो क्या थे बादाम थे और किशमिश थी, वो चीज़ वो देने के लिए लाया, ठीक है? फिर क्या होता है, मैंने उन्हें से लिया और उसे पैसे देने जा रहा था। मतलब वो जो उसने दिया था उसके लिए उसे पैसे देने जा रहा था। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, "आप बहुत दयालु हैं श्रीमान, मुझे अपनी याद में रखें, मुझे पैसे ना दें। आपकी यह छोटी लड़की मेरे घर में भी उसकी जैसी एक लड़की है, मैं उसका ख़्याल करता हूँ और आपके बच्चे के लिए फल लाता हूँ, ना कि अपने लिए लाभ कमाने के लिए।" तो उस जो लड़की से जो मिलने आता था ना मिनी से, तो वो ये बताता है कि ऐसी ही मेरी एक बेटी है और उसकी झलक मुझे आपकी बेटी में दिखाई देती है। इसलिए चूँकि वो बहुत दूर है, अफ़गानिस्तान में है, तो मैं आपकी बेटी को यहाँ पर देख ले कर के क्या हो जाता हूँ देख लेता हूँ, ठीक है? तो ये मैं प्रॉफ़िट के लिए नहीं करता, मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है? यह कहते हुए, ठीक है, सेइंग दिस मतलब कहते हुए उसने अपने बड़े ढीले लवादे के अंदर हाथ डाला और एक छोटा और गंदा कागज़ निकाला। बड़ी सावधानी से उसने इसे खोला और दोनों हाथों में मेरी मेज़ पर रख कर इसे चिकना किया। मतलब उस कागज़ को मोड़े हुए को प्लेन किया। इस पर एक छोटी-सी पट्टी की छाप थी, कोई तस्वीर नहीं, कोई रेखा चित्र नहीं, कागज़ पर सपाट रखे स्याही के सने हाथों की छाप।
अपनी छोटी बेटी का यह स्पर्श हमेशा उसके दिल में रहता था, क्योंकि वह हर साल कलकत्ता आता था, सड़कों पर अपना सामान बेचने के लिए, मतलब सड़कों पर सामान बेचने के लिए आता था। चूँकि उसमें फ़ोटो थी नहीं, तो बस स्याही से कभी उसकी बेटी ने कोई स्याही ये पकड़ने के बाद कोई कागज़ पकड़ा होगा, तो उसकी छाप जो है उस कागज़ में बनी थी, तो वही वो लेकर के घूमता था कि वो मेरी बेटी की क्या है, पहचान है, ठीक है? टीयर कम्स टू माय आईज़, तब मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं भूल गया कि वह एक गरीब काबुली फल विक्रेता था, जबकि मैं था, लेकिन मैं उसे बढ़कर अब क्या कहूँ, ठीक है? मतलब वो एक पिता था, ठीक है? तो दूर पहाड़ के घर में उसकी छोटी पार्वती के हाथ की छाप ने मुझे अपनी छोटी मिनी की याद दिला दी। मतलब वही जो पार्वती उसकी बेटी का नाम था, मैंने ऊपर आपको बताया था ना, तो पार्वती उसकी बेटी का नाम था। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली, ठीक है? तो मैंने तुरंत ही मिनी को भीतर कमरे से बुलवाया। बहुत सी कठिनाई उठाई गई, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। विवाह के मतलब जो घर के लोग थे वो बोलने लगे कि मिनी को आज बाहर नहीं निकालते, सब बोलने लगे। लेकिन उसने फिर भी कहा, नहीं, नहीं, आज तो निकालो, इससे मिलवाओ। विवाह के दिन का लाल रेशमी वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का लेप लगाए, नववधू की तरह सजी-धजी मिनी आई और लज्जित भाव से मेरे सामने खड़ी हो गई। जो मिनी बहुत बोलती थी, वो आज लज्जा से जो है लज्जा में है एकदम। काबुली वाला भूत को देखकर, ठीक है, काबुली वाला लुक्ड एट अ लिटिल स्टेज एट द एप्रिसिएशन। जो काबुली वाला है वो छोटी सी लड़की को देखकर थोड़ा चौंक गया। वह अपनी पुरानी दोस्ती को भी फिर से नहीं जगा सका। आखिर में उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या तुम अपने ससुर के घर जा रही हो? ऐसा कह दिया, जो ससुर की बात नहीं आती थी, तो वो उसने कह दिया, ठीक है। वट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ। जो ससुर की बात पहले मिनी नहीं समझ पाती जब छोटी थी, अब वो ससुर की बात समझने लगी है, ठीक है। और यही बात सुन करके उसका भी चेहरा जो होता है वो क्या हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। वो शर्मा जाती है, ठीक है। पहले वो शर्माती नहीं थी, अब जो छोटी थी अब बड़ी हो गई तो शर्माने लगी। मुझे वह दिन याद आ गया जब काबुली वाला और मेरी मिनी पहली बार मिले थे, और मैं उदास हो गया जब वह चली गई। तो रहमुन ने गहरी सांस ली और फर्श पर बैठ गया। अचानक उसके मन में यह विचार आया कि उसकी बेटी भी इतने समय में बड़ी हो गई होगी और उसे उससे फिर से दोस्ती करनी होगी। निश्चय ही वह उसे नहीं पा सकेगा जैसा कि वह उसे पहले से जानता था। और उसके अलावा इन 8 सालों में उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको लेकर के वो भी क्या हो गया, चिंतित हो गया। उसकी जो बेटी है वो भी बड़ी हो गई होगी अब। जब वो छोटी थी तब वो देख के आया था, तब से वो जेल में था, ठीक है? तो ये बात होती है। फिर क्या होता है, आगे चलती है स्टोरी। द मैरिज पाइप साउंडेड, ठीक है? शादी की पाइपें बज रही हैं, वो जो वो धुन नहीं बजती, ट्रम्पेट, वो बज रही है। और शरद ऋतु की हल्की धूप हमारे चारों ओर फैल रही थी। लेकिन रहमुल कलकत्ता की छोटी गली में बैठा था और उसके सामने अफ़गानिस्तान के बंजर पहाड़ दिखाई दे रहे थे, ठीक है? आई टूक आउट बैंक नोट, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, मैंने एक बैंक नोट निकाला और उसे देते हुए कहा, अपने देश में अपनी बेटी के पास चले जाओ रहमुन, और तुम्हारी मुलाकात की खुशी मेरी बेटी के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। अगर तुम अपनी बेटी से मिल लोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ऐसा बोल रहे हैं, और मेरी बेटी को भी उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। यह सुनकर, यह उपहार देने के बाद, मतलब वो जो नोट दिया ना, ₹100 दिए थे, ठीक है? ध्यान रखिए, ₹100 दिए थे। यह उपहार देने के बाद मुझे कुछ उत्सवों में कटौती करनी पड़ी। मतलब जो खर्चा था शादी के लिए, वो पैसा मैंने उसको दे दिया, तो मुझे बहुत सारे काम करने के लिए क्या हो गए, पैसे की कमी हो गई। लेकिन मैं ना तो बिजली की रोशनी चाहता था, ना ही सेना का बैंड चाहता था, और घर की महिला इससे निराश हो गई कि उसने उसको पैसे दे दिए ना, तो महिला जो है निराश हो गई। लेकिन मेरे लिए शादी की दावत इस विचार से और भी ज़्यादा खुशनुमा थी कि दूर देश में एक लंबे समय से खोया हुआ पिता अपने इकलौते बच्चे के लिए फिर से क्या हो जाएगा, फिर से उससे मिल जाएगा। तो ये चीज़ उसको क्या लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और यहीं पे डियर स्टूडेंट्स हमारी कहानी जो है वो क्या होती है, समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है? इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने आप लोग को बता दिए हैं। इसमें जो-जो चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी वो मैंने सब बता दी हैं। पूरी स्टोरी को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीच में जो स्टोरीज़ है ना वहीं से पूछे जाएँगे, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने की
कोशिश की है, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। अगर आपने जितनी बार देखा, उतनी बार ये आपको अच्छे से समझ में आती जाएगी। साथ में इसकी जो इंग्लिश जो है जो पैराग्राफ्स हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। 1 बार, 2 बार, जो इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको टिक करना है। जैसे बेटी 5 साल की थी, काबुली वाले क्या देता था, ठीक है? तो वो देता था क्या? किशमिश, अंगूर और क्या देता था एक चीज़? बादाम, ठीक है? तो ये चीज़ आपको टिक करनी है। मतलब इस तरह के सभी क्वेश्चन को टिक करना है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। जय हिंद,